एक्सक्लूसिव। मैं हूं पद्मजा जोशी। टाइम्स नाउ नव भारत पर इस वक्त की सबसे बड़ी एक्सक्लूसिव खबर, नरेंद्र गिरी का सुसाइड नोट। महंत नरेंद्र गिरी का सुसाइड नोट देखिए, 12 पन्ने का पूरा नोट सिर्फ टाइम्स नाउ नव भारत के पास है। नव भारत पर नरेंद्र गिरी के सुसाइड नोट, जिसमें साफ साफ उनके शिष्य आनंद गिरी का नाम दर्ज है। सुसाइड नोट में क्या क्या लिखा है, ध्यान से देखिए। हमारे हाथ में वही सुसाइड नोट है, महंत नरेंद्र गिरी का नोट, जो कि कुल 12 पन्ने का है। इस सुसाइड नोट में महंत नरेंद्र गिरी ने 13 बार आनंद गिरी का नाम लिखा है। सुसाइड नोट में महंत नरेंद्र गिरी ने आनंद गिरी को अपनी मौत के लिए सीधा सीधा जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने लिखा है कि आनंद गिरी मेरी छवि खराब करना चाहता है, मेरी फोटो को एडिट करके किसी महिला के साथ उसने लगाया है। उन्होंने ये भी लिखा कि अब मैंने दुखी होकर आत्महत्या करने का फैसला लिया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस सुसाइड नोट से आत्महत्या की बात और भी पुख्ता हो जाती है, और पिछले 24 घंटों में जिस तरीके से इस मृत्यु पर राजनीति की गई है, उसको एक करारा झटका लगा है। आपको याद होगा कि पिछले 24 घंटों में शिवसेना, समाजवादी पार्टी जैसी कुछ पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी जैसी कुछ पार्टियां हैं, जिन्होंने यह कहा था कि यह आत्महत्या नहीं हत्या है। यह इल्जाम लगाया था कि एक महंत होते हुए योगी आदित्यनाथ अपने राज्य में महंतों को सुरक्षित क्यों नहीं रख पाते हैं। कुछ लोगों ने राजनीतिक षड्यंत्र की भी बात कही थी, और अब उन सभी थ्योरीज पर बड़ा झटका दिया है इस सुसाइड नोट ने। कैसे आत्महत्या की बात पुख्ता होती है, इसके लिए सीधे चलते हैं, जानने के लिए सीधे चलते हैं टाइम्स नाउ नव भारत के अनंत त्यागी के पास। आत्महत्या की बात इस नोट में कहां कही गई है, अनंत? बिल्कुल पता नहीं। देखिए, अभी तक ये स्पष्ट हो चुका था कि 20 तारीख को उनकी मृत्यु होती है। हत्या या आत्महत्या, पहले सबसे पहले सवाल ये था। सुसाइड नोट बरामद होता है तो एक थ्योरी सामने आती है कि आत्महत्या, इसलिए सुसाइड नोट किया गया। उस सुसाइड नोट को पढ़ने से प्रथम दृष्टया पहले नजर में पता लगता है कि 20 तारीख को सुसाइड किया गया, लेकिन उससे पहले 13 तारीख को भी सुसाइड का कोशिश की गई थी। उन्होंने बार बार इस बात का जिक्र किया था कि मैं 13 तारीख को भी सुसाइड करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं हिम्मत हार गया। लेकिन ये जो उसी सुसाइड नोट का जो हिस्सा है, जिसमें आप ऊपर देखिए 13/9/2021 की तारीख पड़ी हुई है। अब इसका कंटेंट में पढ़ के आपको बता दूं। उसमें लिखा कि मैं महंत नरेंद्र गिरी, आज मेरा मन आनंद गिरी के चलते विचलित हो गया। हरिद्वार से ऐसी सूचना मिली कि आनंद गिरी कंप्यूटर के माध्यम से एक लड़की के साथ मेरी फोटो जोड़कर गलत काम करते हुए बदनाम करेगा। आनंद गिरी का कहना है कि महाराज, यानी मैं कहां तक सफाई देते रहेंगे? मैं सम्मान से जिया हूं, अगर मेरी बदनामी होगी तो मैं समाज में कैसे रहूंगा? इससे अच्छा मर जाना है। अब इसी नोट का अगर हम अगला पेज देखते हैं, दूसरा पेज देखिए, इसमें लिखा हुआ है, जो मैंने हाईलाइट भी किया, कि वैसे मैंने पहले ही आत्महत्या करने जा रहा था, लेकिन हिम्मत नहीं कर पा रहा था। एक ऑडियो कैसेट आनंद गिरी ने जारी किया, जिससे मेरी बदनामी हुई। यानी 13 तारीख का ये जो नोट है, जो सुसाइड नोट है, 13 तारीख का जो जिक्र कर रहे हैं कि मैं आज, मुझे हरिद्वार से सूचना मिली, उसी में उन्होंने मेंशन किया कि मैं पहले भी आत्महत्या करने जा रहा था। यानी सिर्फ वो इकलौती बार नहीं था, 20 तारीख से पहले 13 तारीख जब आत्महत्या की। किशोर तिवारी जी, सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगी, अब आत्महत्या की जो थ्योरी थी उसको क्या होगा? हत्या की थ्योरी जो शिवसेना ने सामना में जिसके बारे में लिखा था, ये कहा था कि साधुओं के ऊपर हमले हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, वो थ्योरी तो खत्म हो गई। अब नहीं, ये देखो, अभी तो उनका पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही आना बाकी है पदमजा, और इतनी खुशी मनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे नरेंद्र महाराज जो थे गिरी जी, उनको लिखना पढ़ना नहीं आता था और वो सिग्नेचर भी नहीं करते थे। तो नहीं, खुशी तो राजनीतिक, कुछ राजनीतिक दल मना रहे थे, जिनको लग गया कि उनके हाथ में एक मौका आ गया है अब योगी आदित्यनाथ सरकार पर हमला करने का। खुश तो वो दिख रहे थे। नहीं, पदमजा, ये देखो कि पूरी प्रेस, ये पूरी आप सुसाइड नोट आप पढ़ोगे तो ऐसा लगता है कि योगी जी के राज में नरेंद्र गिरी सेरी के अखाड़े के संत भी सुरक्षित नहीं है, जो 13 अखाड़े रिप्रेजेंट करते थे। मोदी जी ने तो पहले, सबके पहले योगी जी का इसी पर राजीनामा लेना चाहिए, क्योंकि एक इनोसेंट आदमी को जान खोना पड़ा। अब आप कहते कि उन्होंने आत्महत्या की, और नहीं, मैं नहीं कहती, वो खुद कहते हैं, उनके खुद के सुसाइड नोट में लिखा है, मैं कैसे कहूंगी? देखो, ये सुसाइड नोट
किसने प्लांट की है 9 पेज की, ये भी देखना पड़ेगा। और अभी ये पूरा मानसिक टेस्ट होगा। भाई उनका किशोर जी, पूरी आपको अगर कुछ chronology ऐसी होती है जानकारी है कि investigation प्लांट किया गया है तो आप बताइए। आप तो सीबीआई, एफबीआई, एनआईए, सीआईए सबके मिश्रण है, आप ही बता दीजिए किसने प्लांट किया है। हमें तो देखिए, पता है कि इसमें आचार्य नरेंद्र गिरी के हस्ताक्षर हैं, हम तो उसमें से पढ़ रहे हैं क्योंकि वो बाकायदा उनके लेटर हेड पे लिखा गया है। पर आप इसको प्लांट बता रहे हैं, आप ही बता दीजिए कि प्लांट किसने किया है फिर। पदमजा, अभी तो तुमने पहली बार ये नोट हाथ में ली है। जो आदमी लिखना पढ़ना नहीं जानता था उसने इंग्लिश में और ये सब कुछ लिखा है। और ये पूरा देखिए किशोर तिवारी जी, आपने इतना गहन अध्ययन किया कि आपको ये भी नहीं पता कि इंग्लिश नहीं हिंदी में है ये पूरा नोट, और कम से कम मेरे हाथ में है तो नोट, आपने तो देखा भी नहीं, हाथ में लिया भी नहीं, और आपको पहले से ही पता है कि ये प्लांट है। अरे वो तारीखें इंग्लिश में लिखी है। अब सुनो ना, तुम पदमजा, मुझे बुलाकर मेरा अपमान मत करो। आपका अपमान कतई करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। मैं तो आपसे सीखना चाहती हूँ क्योंकि आपने प्रथम दृष्टया इसको देखते ही ये पहचान लिया कि ये प्लांटेड है, तो हम सबको सीखना चाहिए कि कैसे एक तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया जाना चाहिए। कि नोट एकदम टीवी पे देखते आपने बिल्कुल भांप लिया कि ये नोट असली नहीं है, ये तो प्लांटेड है। योगी की पुलिस ने प्लांट किया हुआ लगता है। अच्छा। और बड़ा सिस्टमेटिकली लॉन्च किया है। देखो, नरेंद्र गिरी महाराज की जो हत्या है वो आत्महत्या बनाकर उत्तर प्रदेश की पुलिस रखेगी, और मोदी जी या अमित शाह जी सीबीआई से जांच नहीं कराएंगे, एनआईए से नहीं कराएंगे। किशोर तिवारी जी, कहां आप राजनीति में अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं? आप एनआईए का फटाफट हिस्सा बन जाइए, देश भी सुरक्षित रहेगा, आपके टैलेंट का भी सही तरीके से इस्तेमाल होगा। पर टाइम्स नाउ नवभारत के संवाददाता रविकांत भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। एक बार ये साफ कर दीजिए रविकांत कि ये नोट किस परिस्थिति में पाया गया, क्योंकि अब इसको लेकर के भी बड़ी सारी सवाल, बड़ी सारी थ्योरियां उठाई जा रही हैं। कल आनंद गिरी जी ने यह भी बोल दिया था कि एक सेकेंड, नरेंद्र गिरी जी लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, उन्होंने जिंदगी में कभी कुछ नहीं लिखा है। तो ये बात साफ कर दीजिए कि ये नोट किस परिस्थिति में मिला और किसने लिखा। रविकांत। योगी जी ने लिखा। पद्मजा, दो महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात, यहाँ पर जो पैनल में बैठे हुए लोग हैं वो लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े कर रहे हैं। यहाँ मठ के अंदर आकर किसी आपराधिक तत्व ने यहाँ पर कोई गोली नहीं चलाई, उनकी हत्या नहीं की। ये एक मठ के अंदर इंटरनल मामला है, गुरु और शिष्य के बीच में जो विवाद चल रहा था, उन परिस्थितियों में ये पूरा। जी रविकांत, आपके ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम इस वक्त लग रही है, हम फौरन आपके पास लौटते हैं ये प्रॉब्लम को फिक्स करके। पर आपसे पूछना चाहूंगी आचार्य जी, आपको लगता है कि ये साजिश है या महज एक बहुत ही दुखद घटना को लेकर के राजनीति करने की कोशिश की जा रही है? नवल किशोर जी। देखिए, हमारे अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष पूज्य नरेंद्र गिरी जी महाराज का संदेहप्रद इस प्रकार से ब्रह्मलीन होना हम सबके लिए बहुत दुखद है। साधु के पास एक चरित्र की ही संपत्ति होती है और उसके चरित्र पर अंगुली उठाई जाए तो बड़ा मुश्किल होता है जीना। जिस प्रकार से लिखा गया है, ऐसा नहीं कि उनको लिखना नहीं आता था, हाँ कम लिखते थे, टूटा फूटा लिखते थे और लिखते कम थे। अब उन्होंने लिखा है नहीं लिखा है तो खैर जांच की जो एजेंसियां वही बताएंगी। परंतु मैं इतना जरूर कहूंगा कि जो घटना है वो निंदनीय है। मैं तो इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि गुरु शिष्य का झगड़ा कोई इतना बड़ा नहीं होता। आनंद गिरी से इतना प्रताड़ित भी थे तो प्रशासन को बोल सकते थे, उसे दंडित किया जा सकता था। कहीं ऐसा न हो कि गुरु शिष्य के विवाद को और संवाद को बहुत विकराल रूप देने वाला कोई व्यक्ति मध्य में हो। और क्यों जी राजकुमार भाटी जी, क्या जो ये राजनीति हो रही थी पिछले 24 घंटों में उसको एक झटका लगा है? क्योंकि कुछ लोगों की कुदृष्टि आज का परंपरा को कहीं न कहीं अपमान है। अजी क्या करें? नहीं, आपकी आवाज थोड़ी देर के लिए चली गई थी नवल किशोर जी। तो राजकुमार भाटी जी समाजवादी पार्टी से हैं, उनसे पूछ रही हूं कि राजनीति जो अचानक से शुरू हो गई थी उसको झटका लगा है? देखिए, मैं सबसे पहले तो महंत नरेंद्र गिरी जी एक बहुत सम्मानित संत थे, महंत थे, उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ, उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और ये बहुत दुखद घटना हुई है। आत्महत्या है तो भी और हत्या है तो भी।
अगर ये हत्या है तो निश्चित तौर पर कानून व्यवस्था पर प्रश्न उठता है, और अगर ये आत्महत्या है तो ये इस बात को जाहिर करती है कि धर्म के धंधे में किस किस तरह के गिरे हुए लोग आ गए हैं, क्या क्या षड्यंत्र करते हैं। नहीं, धर्म का ये गलत है, सब धरना नहीं होता धर्म का भैया, धर्म में समर्पण होता है भाई साहब। लेकिन पदमजा जी, मैं माफी चाहते हुए आपसे ये निवेदन करना चाहता हूँ, आप सबके ऊपर प्रश्न उठा रही हैं। जो सर बैठे हैं आपके पैनल में, मैं उन्हें जानता नहीं हूँ, मैं समझ भी नहीं पाया, मैं देर से जुड़ा था जी, उनका नाम क्या है, लेकिन आप इस तरह प्रश्न उठा रही हैं कि यानी जो चैनल के है, जो एंकर के है, वही आखिरी सत्य है। नहीं, बिल्कुल नहीं है, अधिकार नहीं है। राजकुमार भाटी जी, हमारा बहुत छोटा सा निवेदन ये है कि जो जांच हो रही है, कम से कम जांच तो होने दीजिए। कल खबर आते ही 1 घंटे के अंदर इस तरीके की राजनीति शुरू हो गई थी। लोग कह रहे थे ये तो हत्या लग रही है, ये आत्महत्या हो ही नहीं सकती, योगी राज में लॉ एंड ऑर्डर एकदम खत्म हो चुका है, एक महंत को सुरक्षित नहीं रख सकते। ये सब कैसे लोगों ने कंक्लूड कर लिया, जबकि जांच अभी पूरी हुई भी नहीं है। हम तो सिर्फ इतना सा सवाल उठा रहे हैं कि ये जो अभी जो इल्जाम लगाए जा रहे हैं, क्या ये कोरी राजनीति नहीं है? पदमजा जी, हत्या की आशंका साधु समाज के अंदर से प्रकट की गई है, किसी राजनीतिक व्यक्ति ने प्रकट नहीं की है। राजनीतिक लोगों का और पत्रकारों का फर्ज बनता है कि उस पर चर्चा करें, चिंता करें, प्रश्न उठाएं, संदेह जाहिर करें और ठीक जांच हो, एक अच्छी जांच हो। क्या इसकी किसी हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज से जांच उत्तर प्रदेश सरकार कराएगी? उत्तर प्रदेश एसआईटी की जांच हो ही गई है, एक डीएसपी लेवल के ऑफिसर जो हैं उसको जांच कर रहे हैं। पदमजा जी, मंत्री जी ने अनुशासन दिया है और बड़ा है, लेकिन उत्तर प्रदेश स्पष्ट करना होगा, प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों का किसी को विश्वास नहीं रहेगा। 122 लोगों के ऊपर एनएसए लगाया जाता है और सुप्रीम कोर्ट बाढ़ में लोगों का ऐसे। राजकुमार भाटी जी, अगर सीबीआई की जांच बोली होती सरकार ने तो आप कहते कि सीबीआई पे हमें विश्वास नहीं है, एसआईटी की जांच बिठाई, आप कह रहे हैं एसआईटी पे हमें विश्वास नहीं है। हमें विश्वास है, आप सीबीआई की जांच करा दो, हमें विश्वास है, लेकिन आप भी तो क्लीन चिट देने में बहुत जल्दी कर रही हैं कि राजनीति खत्म हो गई है, सवाल खत्म हो गए हैं, ये तो स्पष्ट हो गया है। आप इतनी जल्दी कैसे जजमेंट दे सकते हैं? नवल किशोर जी जजमेंट नहीं दे रहे हैं, हम सिर्फ पूछ रहे हैं कि लोगों ने कैसे जजमेंट दे दिया है कि ये हत्या ही है। नवल किशोर जी, राजनीतिक दल के लोगों से विनम्र निवेदन करूंगा कि संत समाज को एक बहुत बड़ी क्षति हुई है, कृपया इसमें राजनीति करने का प्रयास न किया जाए। एक संत हमारे मध्य में से गए हैं और ऐसे संत गए जो पूरे साधु समाज का नेतृत्व करते थे और उनके संबंध सभी पार्टियों से थे। हमारे लिए तो सब एक जैसे होते हैं। आज मुख्यमंत्री जी ने स्वयं वो जाकर के कहा है तो जांच होगी, हमें उस जांच पर पूरा विश्वास करना चाहिए। आवश्यकता लगेगी पूरा संत समाज पुनः सरकार से कहेगा, यदि सीबीआई की जांच होगी तो, किसी जज से करानी होगी तो, पर दूध का दूध पानी का पानी होगा, ये पक्का मान लीजिए। क्योंकि साधु के पास चरित्र के अलावा कुछ नहीं होता और एक संत के चरित्र पर गोली उठाई गई है। दूध का दूध पानी का पानी बेशक होना चाहिए, और यही वजह है कि हम बार बार कह रहे हैं कि जो जांच चल रही है उसको कम से कम खत्म होने दे, राजनीति उसके बाद हो सकती है। जो लोग ये कह रहे हैं बकायदा कि आचार्य नरेंद्र गिरी को हस्ताक्षर करना नहीं आता था, उनको हम 2 तस्वीरें आज दिखाना चाहते हैं। एक तस्वीर 10 सितंबर 2017 की है जिसमें मठ की एक चिट्ठी है और उस चिट्ठी पर आचार्य नरेंद्र गिरी के सिग्नेचर साफ। दूसरा वो सुसाइड नोट है जो कल यानी कि 20 सितंबर 2021 का है, इस पर भी आचार्य नरेंद्र गिरी का हस्ताक्षर है और दोनों हस्ताक्षर एक जैसे ही हैं, यानी कि मैच कर रहे हैं। तो क्या यह बात झूठ है कि आचार्य नरेंद्र गिरी को हस्ताक्षर करना नहीं आता, और क्या यह बात सच नहीं है कि आचार्य नरेंद्र गिरी ने खुदकुशी की और उससे पहले उन्होंने ये सुसाइड नोट लिखा है? रविकांत से ये जानकारी पहले लेते हैं कि ये 2 जो चिट्ठियां हैं, इससे ये बात साफ हो जाती है। अनंत के पीछे भी ये 2 चिट्ठियां हम दिखाते हैं ताकि करीब से अनंत ये दोनों हस्ताक्षर आपको बड़े स्क्रीन पर दिखा सके। रविकांत, क्या पता चलता है इस चिट्ठी से? देखिए पद्मजा, 2 महत्वपूर्ण बातें हैं यहाँ पर। लॉ एंड ऑर्डर का सवाल विपक्ष और कुछ पॉलिटिकल पार्टियों के नेता उठा रहे हैं। यहाँ पर मठ के अंदर आकर किसी आपराधिक तत्व ने ना कोई यहाँ पर गोलीबारी की, ना किसी को मारा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर मठ के अंदर 3 ऐसे किरदार हैं जिनका स्वामी जी से विवाद चल रहा था, उनमें से एक शिष्य हैं। जहां तक बात यह है कि क्या स्वामी जी हस्ताक्षर नहीं करते थे, ये बिल्कुल सही बात है, वो हस्ताक्षर करते थे। सवाल इस बात को लेकर है कि जो सुसाइड नोट इतना लंबा लिखा गया है
वो लोगों का कहना है जो उनके जानने वाले हैं कि वो इतना लंबा लिखने के लिए किसी सहायक की मदद लेते थे। लेकिन ये बिल्कुल सही है कि पद्मजा वो लगातार दबाव में थे और उनकी मनोस्थिति ये थी कि एक साधु के लिए सबसे मूल्यवान चीज होती है उसका चरित्र, और उनके चरित्र का हनन करने का प्रयास किया जा रहा था। इसी बात को लेकर उन्होंने लिखा है कि 2 बार उनके मन में आया कि वो आत्महत्या करें। एक बार उन्होंने सोचा कि मैं जवाब दूंगा, लेकिन उनको लगा कि एक बार अगर मेरी तस्वीर को वो वायरल कर देता है मेरा शिष्य, तो मेरा चरित्र हनन हो जाएगा, मेरे चरित्र का हनन हो जाएगा, उसके बाद मैं जवाब देकर क्या करूंगा। इसीलिए विवश होकर मैं इस तरीके का कदम उठा रहा हूं। ये इस लेटर के माध्यम से चीजें सार्वजनिक रूप से सामने आई हैं। अब ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है कि वो जो लेटर लिखा गया है जिसे तथाकथित सुसाइड नोट कहा जा रहा है वो ओरिजिनल है या नहीं, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें पद्मजा सामने आई हैं। मठ के अंदर पीछे एक गौशाला है जहां पर एक बिल्डर के साथ जो आनंद गिरी हैं उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया और वहां पर पेट्रोल पंप खोलने की बात कही गई, जिसका विरोध महंत जी ने किया कि मैं मठ की जमीन को किसी बिल्डर को नहीं दे सकता हूं। इसीलिए गुरु और चेले के बीच में विवाद हुआ और उनको यहां से मठ से निकाल दिया गया। इसके बाद लगातार उनके ऊपर प्रेशर क्रिएट किए जा रहे थे कई पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं के द्वारा, क्योंकि ये बहुत ही पॉश इलाका है, कई एकड़ में मठ फैला हुआ है, इसकी जमीन। रविकांत, उस मुद्दे पे 1 मिनट के बाद आएंगे, क्योंकि ये जो सिग्नेचर की हम बात कर रहे हैं, जो हस्ताक्षर की बात कर रहे हैं नरेंद्र गिरी महाराज की, और कैसे पुरानी चिट्ठी और सुसाइड नोट में एक ही सिग्नेचर है, इसके लिए अनंत के पास चलते हैं। अनंत, बिल्कुल पद्मजा, दर्शकों को वो चिट्ठी हम दिखा देते हैं। देखिए 10 सितंबर की चिट्ठी है। जो लोग कहते हैं कि नरेंद्र गिरी पढ़ लिख नहीं सकते थे, उनके खुद के ये किए हुए हस्ताक्षर हैं, तो वो झूठ तो कम से कम नेस्तनाबूत यहां पर होता है जो कहा जा रहा था कि वो पढ़ लिख नहीं सकते थे। ऐसे ही सिग्नेचर जो चिट्ठी, जो सुसाइड नोट हम लगातार दिखा रहे हैं, जिसकी कॉपी मेरे पास भी है, महंत नरेंद्र गिरी के सिग्नेचर वैसे ही हैं। दोनों सिग्नेचर अगर आप कंपेयर करके देखें तो लिखावट, शब्दों की बनावट तकरीबन एक जैसी है। और ये कहा जा सकता है, हालांकि इस मामले में फॉरेंसिक जो हैंडराइटिंग एक्सपर्ट है उनकी जरूरत भी होगी, लेकिन प्रथम दृष्टया ये साफ कहा जा सकता है कि दोनों सिग्नेचर लगभग एक जैसे हैं। इन दोनों सिग्नेचर को एक जैसे होने का मतलब ये साफ दर्शाता है कि या तो इस सुसाइड नोट में कुछ ना कुछ सच्चाई है, ये सुसाइड नोट ये दर्शाता है, और ये भी दर्शाता है कि जो लोग अब तक ये बोल रहे थे, जो दलील दी जा रही थी कि वो पढ़ लिख नहीं सकते थे, कम से कम वो दलील सही नहीं है। क्योंकि जो इंसान पढ़ लिख नहीं पाएगा वो एक मठ के पूरे डॉक्यूमेंट को पढ़ करके अपनी रजामंदी दिखाते हुए अपने सिग्नेचर नीचे कैसे करेगा। ये तमाम वो सवाल हैं जिनके जवाब हमें तलाशना हो, कम से कम आरोप लगाने से पहले, या खुद जो तथ्य लोग, राजनीतिक लोग तथ्य गढ़ रहे हैं, ऐसे तथ्य गढ़ने से पहले। चलिए किशोर तिवारी जी, आपकी पारखी नजर क्या कहती है इन दोनों सिग्नेचर्स को देख के? नहीं, ये तो दोनों सिग्नेचर ही डिफर हो रहे हैं, लेकिन मुझे तो लगता है कि नवल किशोर महाराज बहुत बड़ी साजिश का शिकार हो गए, हमारे नरेंद्र गिरी महाराज। और मैं आपको भी बताता हूं कि आप भी बंबई आ जाओ, वहां सेफ नहीं है, वहां पर नाइंसाफ संतों को मारा जा रहा है। मैं बिल्कुल सेफ हूं, ऐसा नहीं है। पूरा साधु समाज ठीक है, हम किसी राजनीतिक व्यक्ति के या राजनीतिक दल के सदस्य नहीं है, और हम बिल्कुल सुरक्षित हैं आप लोगों के कारण, समाज के कारण, आप सभी के भारतवासियों के कारण हम सब सुरक्षित हैं। महाराज सिग्नेचर करना एक बात होती है, और 9 पेज का कोई लिख ले, ये भी एक बात होती है। ये मैं फिर कह रहा हूँ तिवारी जी, महाराज श्री लिखते थे, हाँ कम लिखते थे, टूटी फूटा लिखते थे, बहुत कम लिखते थे। कोई पत्र लिखना होता था तो किसी साइट से लिखवा लेते थे। अब मैं नहीं कह रहा हूँ कि उन्होंने ही लिखा, ये तो जांच का विषय है, परंतु कोई कहे कि लिख नहीं पाते थे, साथ नहीं कर पाते। आई विटनेस कहाँ से आ गए? ये जो 2 आई विटनेस है, आनंद और रवि, नहीं वो मैं जांच एजेंसी नहीं हूँ, एजेंसी बताएगी ना भैया, वो एजेंसी बताएगी ना, मैं थोड़ी बताऊंगा, मैं इसमें कोई। अरे ये आई विटनेस नहीं है, ये हमारे संवाददाता हैं, इन्होंने खुद नोट देखा है। किशोर तिवारी जी, आप कहाँ बहस को किस दिशा में ले जा रहे हैं? हम तो आपके सामने, हम आपके सामने सिर्फ कुछ सबूत दिख रहे हैं। पहले ये बोला गया कि नरेंद्र गिरी जी पढ़ते लिखते नहीं थे, हम आपको दिखा रहे हैं 2017 में उन्होंने चिट्ठी लिखी थी, हम आपको दिखा रहे हैं 2017 में उनके खुद के हस्ताक्षर हैं, दोनों सिग्नेचर्स आपके सामने है। पटके महंत हैं, वो साधुओं के साथ न्याय करेंगे। पदमजा नाइंसाफ संत को मारकर उसको सुसाइड बताया जा रहा है,
और तुम खबर चला रही हो उससे किशोर तिवारी जी, पहली बात, तू तड़ाक से ना मैं बात करती हूँ, ना मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे, रिस्पेक्टफुली बात करते हैं। हाँ, और दूसरा जो यहाँ पर खुद महंत बैठे हैं, उनको पूरी उम्मीद है कि न्याय होगा, विश्वास है, ऐसा उनको विश्वास है। संतों का न्याय अभी तक नहीं मिला हमको। आप अलग से अपनी कंस्पिरेसी थ्योरी वहां पर गढ़ रहे हैं। बम्बई बुला रहे हो, पारम के हमारे संतों की हत्या कर दी, आज तक न्याय नहीं मिला हमको। अब हमको बम्बई बुला रहे हो किस लिए? पिटवाने के लिए, हत्या कराने के लिए? वोट लेके सत्ता में आती है ये नहीं, आप बम्बई बुला रहे हो हमको बंधु, पिटवाने के लिए, हत्या कराने के लिए। पालम के संतों को अभी तक न्याय नहीं दे पाए आप। हर समय राजनीति अच्छी नहीं रहती क्या? अरे भाई, वो क्या हमने किया था? नहीं, आप दिला पाए क्या? बता दो ना। हमने किया था। नवल किशोर जी, क्या योगी जी ने किया है? क्या हमने किया है? यूपी में तो कुदृष्टि है। अरे नरेंद्र गिरी महाराज नहीं बचे। बताइए किशोर तिवारी जी, आप सीधे नवल किशोर जी आपसे दूसरा पूछ रहे हैं कि आज आप महंतों संतों के हितैषी बन करके यहाँ बैठे हैं। पालघर में तो आप कह रहे थे कि हाँ जो हुआ हम जांच कर लेंगे। आज आप जो है पहले फैसला सुना रहे हैं। आज आपको षड्यंत्र दिख रहा है आत्महत्या में, वहां हत्या में आपको कोई षड्यंत्र नहीं दिख रहा था। सीधा सवाल आपसे पूछ रहे हैं। पालघर में चुप थे, प्रयागराज में पसीने छूट रहे हैं, क्यों? देखो नवल किशोर जी, पालघर के अंदर जो कुछ हुआ उसके लिए हमें बहुत दुख है। और दुख से क्या होगा? परिणाम नहीं मिला ना बंधु तिवारी जी, परिणाम नहीं मिला। कोई सरकार ने परिणाम नहीं मिला, किया था। अरे परिणाम नहीं मिला। तो यहाँ आपको कैसे पता कि सरकार ने किया है? कम से कम पालघर में हत्या थी, ये तो साफ सबको दिख रहा था। यहाँ आपको आत्महत्या में हत्या दिख रही है, हत्या में सरकार का हाथ दिख रहा है। परेशान है, दुखी है, हमारे एक संत का इस प्रकार से तो सारा गाँव अरेस्ट कर लिया 302 में, या तो 306 में बचा रहे हैं। ये सब फर्जी लोग हैं। कोई बचा नहीं रहा, ना, कोई किसी को नहीं बचा रहा। हम चाहते हैं एक बिंदु की जांच होना चाहिए, एक बिंदु की जांच होना चाहिए। जो भी अपराधी है उसे दंड मिलना चाहिए। कोई बना रहे। राजकुमार भाटी जी, एक तरफ है संत समाज से एक ही आवाज उठ रही है कि जांच होनी चाहिए, बेशक होनी चाहिए, हर बिंदु पे होनी चाहिए, और जांच हो रही है। और दूसरी तरफ है सारी राजनीतिक पार्टियां जो कि जांच तो छोड़िए, वो इस निष्कर्ष पर अभी से पहुंच गई हैं कि ये हत्या है और सरकार ने करवाई। तो किसकी मंशा क्या है, ये सवाल तो पूछा जाएगा ना। राजकुमार भाटी जी, अरे किशोर तिवारी जी, आप समाजवादी पार्टी को भी बोलने दीजिए। नहीं पहुंचाता, यहाँ तो मुख्यमंत्री जी पहुंच गए तुरंत। राजकुमार भाटी जी, जो आप कह रही हैं कि साधु समाज की मांग ये है कि जांच होनी चाहिए, यही मांग हमारी भी है, जांच होनी चाहिए। हम किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं, और मेरी जानकारी में नहीं है कि किसी पार्टी ने ये कहा हो कि वो निष्कर्ष पर पहुंच गई हो कि ये हत्या है, आत्महत्या है। लेकिन आपकी डिबेट में जो चर्चा हो रही है उसमें नहीं, आम आदमी पार्टी ने तो बोला है कि हत्या नहीं, आत्महत्या नहीं, हत्या लग रही है। किशोर तिवारी जी यहाँ बैठ के कह रहे हैं पदमजा जी, मेरी हत्या है ये। मेरे भाई एक दो वाक्य सुन लें। आपकी डिबेट में दो पक्ष बन गए हैं। एक पक्ष आपका चैनल है जो कह रहा है कि नहीं, ये क्लियर हो गया कि आत्महत्या है, सुसाइड नोट बिल्कुल एकदम ठीक है। दूसरा पक्ष, आपको नहीं लगता सुसाइड नोट ठीक है? हम तो सिर्फ प्रमाण सामने रख रहे हैं, और प्रमाण इस वक्त इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये आत्महत्या है। आपके पास क्या प्रमाण है कि ये हत्या है? मैं सिर्फ इतना कह रही हूं, एक पक्ष है जहां पर ये आत्महत्या लग रही है, उसके लिए मैंने आपके सामने 3 साक्ष्य रख दिए हैं, 3 प्रमाण रख दिए हैं। आपके पास एक थ्योरी है कि ये हत्या हो सकती है, आपके पास क्या प्रमाण है? आप रखिए, पूरा देश देखेगा। न्याय में आदमी 9 पेज लिखता है, प्रणाली संदेह पे चलती है। कितने पेज लिखता है आत्महत्या करने से पहले आदमी, किशोर तिवारी जी? भाई 1 घंटे में आप बता दीजिए ना। 7 का आदमी 1 घंटा लिखता है। आप बता दीजिए कि आत्महत्या से पहले कितने पन्ने का सुसाइड नोट लिखना चाहिए? हत्या को सुसाइड बताया जा रहा है। देखो प्रमाण बताइए ना, प्रूफ क्या है, रिपोर्ट के सबूत क्या है? चुप हो जाओगी। ये तो आपकी थ्योरी है, सबूत बताइए। आप चुप हो जाओगी। सबूत बताइए। निर्दोष संत को हत्या की गई है, सबूत बताइए। सरकार में संत असुरक्षित है, सबूत बताइए। किशोर जी, सबूत बताइए। खतरा है। किशोर तिवारी जी, सबूत बताइए। आपकी मठ की कोई प्रॉपर्टी हो गई,
तो माफिया लोग उसको हथियाने के लिए ये हत्या कर सब सकते हैं। आपकी कल्पना है, सबूत क्या है? सबूत दिखाइए। जी मैं बोल रहा हूं आपको कि आपके 2 आदमी आई विटनेस है, इनको पुलिस के पास भेज दो। हाँ, जब ये 100% बता रहे हैं कि सुसाइड नोट महाराज का ही है, जबकि मेरे को सिग्नेचर में डिफरेंस दिख रहा है। महाराज 9 पेज लिख नहीं सकते, ये एक संत बता रहा है। जी। इसका मतलब यही है कि महाराज की हत्या हो गई है। चलिए किशोर महाराज तिवारी जी, जो आपने निर्दोष पूरा हत्या की गई आपने है पिछले और उस पे 24 मिनट निर्दोष में लोगों पे थोपा एक जा रहा है। गहन अध्ययन करके पूरे निष्कर्ष पे भी निकल चुके हैं। आपने पूरा फैसला भी ले लिया है कि ये हत्या निश्चित तौर पे हत्या है, और उसके लिए आपने अभी तो कोई सबूत नहीं दिए, पर आपने फैसला सुना दिया है। हमारे साथ पूर्व आईपीएस ऑफिसर रणवीर शर्मा जी भी हैं, जिन्होंने सच में ऐसा इन्वेस्टिगेशन अपने करियर में किया है। तो हम उनको दिखाएंगे ये दोनों चिट्ठियां, पर उसके पहले जल्दी से राजकुमार भाटी जी, आप भी कुछ बोलना चाहते थे। आप कुछ प्रमाण देना चाहते हैं, कुछ सबूत? नहीं, मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं कि अगर ये चिट्ठी अक्षर से सही है, आप जैसे कह रही है सच मान ली जाए, तो भी ये जाहिर होता है कि आत्महत्या भी हत्या जैसी है। उन्हें आत्महत्या के लिए विवश किया गया। और किस तरह के धंधेबाज लोग धर्म के नाम पर कूद पड़े हैं, जो धर्म का दुरुपयोग करते हैं, ये भी बहुत जरूरी। समाज को जागरूक होने की आवश्यकता है कि सारे लोग पूजनीय और सम्मानित नहीं होते। ये ऐसे लोग भी होते हैं जो लड़कियों के साथ फर्जी फोटो बना के एक सम्मानित संत की उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके चरित्रहरण करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें आत्महत्या के लिए विवश कर रहे हैं। तो क्या ये छोटा मोटा अपराध है? तो उनके लिए उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। जो 3 लोगों का नाम लिया गया है इसमें, उन तीनों को अरेस्ट कर लिया गया है, तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज मुख्यमंत्री ने बोला है कि कड़ी से कड़ी सजा भी दी जाएगी उनको। इस बात को कौन मना कर रहा है? उस बात को तो कोई मना ही नहीं कर रहा है। अगर षड्यंत्र हुआ है, अगर किसी तरीके से बदनाम करने की कोशिश की गई है, तो ये तो सब बात लोग मान रहे हैं कि उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ठेस सिर्फ एक ही। योगी जी को हटा देना चाहिए। किशोर तिवारी, चलिए किशोर तिवारी जी, बिल्कुल एक काम कीजिए, जैसे कि आपने इन्वेस्टिगेशन किया है 24 मिनट में, वैसे ही आप हटा भी दीजिए मुख्यमंत्री को। रणवीर शर्मा जी के पास चलते हैं। रणवीर शर्मा जी, ये 2 चिट्ठियां इस वक्त दिखाई दे रही हैं, कई सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या ये बहुत फर्जीवाड़ा चल रहा है। नहीं किशोर तिवारी जी, बिल्कुल सारा सत्य के एकदम सत्यवाचक आप ही हैं, बाकी सब तो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। रणवीर शर्मा जी, ये 2 चिट्ठियां अगर आप देखें, एक है सुसाइड नोट, एक है 4 साल पुराना एक चिट्ठी। इन दोनों को साथ में देख करके आपको क्या लगता है? क्या अभी भी इस बात में कोई तथ्य है कि ये सुसाइड नोट नकली है, या जैसे किशोर तिवारी जी कह रहे हैं प्लांटेड है, प्लांट बोल रहे हैं? आपको देख के क्या लग रहा है? अभी तक के जो हालात पिछले 24 घंटों में सामने आ रहे हैं, उससे 3-4 बातें सामने आ रही। सबसे पहले हेलो, हाँ जी बोलिए रणवीर जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आपकी आवाज आ रही है, बताइए। हाँ, सबसे पहला इसमें पॉइंट है। हेलो, हाँ जी, आपका वीडियो चला गया है, बोलिए, आपकी आवाज बिल्कुल साफ आ रही है। आ गया। सबसे पहला पॉइंट है सुसाइड नोट। उस सुसाइड नोट के अंदर हमें ये देखना है कि ये महाराज जी का लिखा हुआ है या किसी और शरारती तत्व का है, नंबर 1। नंबर 2, हैंडराइटिंग एक्सपर्ट वो फौरी ये बताएगा कि ये महाराज जी की लिखाई है या किसी शरारती तत्व की है। नंबर 3, हमारे जो जिनका नाम आया है 3 आदमियों के, उनकी अभी इंटरोगेशन होगी, और चाहे वो नारकोटिक्स हो, चाहे वो पूछताछ में हो, सवालों के घेरे में हो। जब उनकी पूछताछ इंटरोगेशन पूरी होगी तो सच्चाई जो सच है कुछ और भी सामने आएगी। इसके बाद जो कंप्यूटर की बात आ रही है कि उसमें किसी लड़की का डिजाइन करके उन्होंने जोड़ करके महाराज जी को बदनाम करने की कोशिश की है, ये जो सबूत है बहुत आराम से हमारे जो एक्सपर्ट हैं वो इसको बता देंगे कि ये एक्चुअल फोटो है या जोड़ा हुआ है। तो अभी जल्दीबाजी ना करें, लोग अपने तथ्य दे रहे हैं, लेकिन पुलिस को अपनी तफ्तीश एक बार पूरी कर लेने दे। जैसे उनकी तफ्तीश पूरी हो रही तो कल या परसों तक, मुश्किल से अगले 24 घंटों में
इसकी बिल्कुल सच्चाई, दूध का दूध और पानी का पानी आ जाएगा। बिल्कुल, पर क्या सच्चाई ये है क्या लोग सच्चाई जानना चाहते हैं या सच उनकी राजनीति को पंचर कर देगा? इसीलिए सच सामने आने से पहले ही राजनीतिक रोटियां सेकना ज्यादा जरूरी हो गया है। हम वापस प्रतिक्रिया लेंगे राजकुमार भाटी जी से, किशोर तिवारी जी से भी, आपके पास भी आ रही हूं नवल किशोर जी, पर आगे बढ़ने से पहले एक नजर इस वक्त के टॉप 10 पर। एक बार चलते हैं इस वक्त की अपडेट के लिए मेरे सहयोगी रविकांत, जो इस वक्त हमारे साथ प्रयागराज से मौजूद है। रविकांत, अगर आप हमें एक अपडेट दे पाए कि जो जांच अभी तक हुई है वो कहां तक पहुंची है, आनंद गिरी कहां है, उनको प्रयागराज ला करके किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाया जा रहा है? लगता है रविकांत के साथ इस वक्त हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। आपने जो पूर्व पुलिस अफसर हैं रणवीर शर्मा जी, उनकी पूरी बात सुन ली है। किशोर तिवारी जी, कम से कम आपको इतना लगता है कि राजनीति से चीजें खराब ही होंगी? इस तरीके की थ्योरीज जो कि फ्लोट की जा रही हैं कि ऐसा हुआ होगा वैसा हुआ होगा, उससे चीजें खराब ही होंगी। कम से कम 2-3 दिन रुक जाइए, जब कुछ मामला आगे बढ़ेगा, जब पुलिस कुछ बयान देगी, उसके बाद सवाल उठाइएगा। पदमजा जी, आपकी बात से मैं पूरा सहमत हूँ, लेकिन अब आपने ये खबर चलाई कि उनकी 9 पेज की चिट्ठी आ गई, फिर बोलते कि उनकी एक रजिस्ट्री पे, देखिए आदमी कितना भी अनपढ़ हो वो सही सीख लेता है, और नवल किशोर जी ऐसा ही करते हैं। नवल किशोर जी ने भी वो इंडोर्स किया कि हमारे नरेंद्र महाराज जी भी छुटा फुटा लिखते थे, लेकिन एक उच्च चारित्र के एक बड़े संत थे। अब ये पूरी स्टोरी अगर इस प्रकार से है, जिसका इन्वेस्टिगेशन अभी ड्यू है, तो कोई मीडिया हाउस कैसा बता दे कि वो सुसाइड किया है? मुझे तो ऐसा लगता है कि प्रॉपर्टी का विवाद बहुत आगे चला गया था, बहुत बिल्डर इन्वॉल्व हो गए थे, उन्होंने बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से इनसे पहले ये नोट लिखा ली, बाद में उनको कोल्ड ब्लडेड ये एक हत्या है। और इसके लिए मैं कहता हूं कि मुझे लगता है कि योगी जी ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, और एक संत के राज में अगर संत का ऐसा कुछ होता है तो संत ने जवाबदारी लेके नैतिकता के सहारे पहले तो छोड़ देना चाहिए अपना पद। दूसरा, आपके जो 2 आई विटनेस आपने लाए हैं ना, वो भी बहुत गलत है। क्या वो कहते हैं कि अंदर जाके कोई मार नहीं सकता, ये नहीं वो नहीं। देखो नवल किशोर जी, परिस्थितियां उत्तर प्रदेश की बहुत ही विकट हो चुकी है। लॉ एंड ऑर्डर पालघर आ जाओ, किसी के हाथ में नहीं है। उत्तर प्रदेश की स्थिति ठीक नहीं है, पालघर आ जाऊं तिवारी जी? अरे नहीं, थोड़ा उत्तर प्रदेश की स्थिति ठीक नहीं है, पालघर आऊं? अरे भाई नवल किशोर जी, अरे भैया मैं फिर कह रहा हूँ कि जांच तो होने दो भाई। मारा था तिवारी जी, जांच तो उठाने दो। अब क्या पता बम्बई में आपको पागल लोग उठा रखे हो, वो पालघर के लोग बम्बई में आ गए हो, क्या है? ये कोई तर्क है? महाराज जी मेरी पूरी बात सुन लो भैया, एक संत, महाराज जी मेरी पूरी बात सुन लो, महाराज जी तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, मेरी बात सुन लो महाराज जी, मेरी बात सुन लो। राजनीति कर रहे हो, मैं जो कहता हूँ वो सत्य कहता हूँ, राजनीति कर मैं रहे भी हो, विपक्षना का साधक हूँ, 25 साल मैं भी साधना किया हूँ। एक निर्दोष संत की हत्या पे आप सरकार के साथ मत दो। निर्दोष संत की हत्या पे आप सरकार को साथ मत दो। आपको दुख नहीं है, आपको राजनीति करना है। देखिए, हमारे वरिष्ठ संत की हत्या हुई है, क्या उन्होंने गिलानी में आकर आत्महत्या की जांच होने दीजिए, और मैं आपको वचन देता हूँ साथ में कहीं दिक्कत आएगी, कहीं समाज खड़ा रहेगा। ये क्रोड़ बड़े किलिंग है। और जहाँ तक संपत्ति की बात है, साधु पे संपत्ति नहीं होती, संपत्ति मठ की होती है, ठाकुर जी की होती है, भगवान की होती है, अखाड़े की होती है। पूरा लिखा जाता है कि दुख नहीं है, लोन नहीं ले सकते, गिरवी नहीं रख सकते, राजनीति ठीक नहीं है। हाँ, आप ये कहिए कि जांच होना चाहिए, अच्छी सच्ची जांच होना चाहिए, ये आप कहिए तो हमें अच्छा लगेगा। बोलिए राजकुमार भाटी जी, यहाँ पर नवल किशोर जी का कहना है कि दुख नहीं है, किसी को दुख नहीं है, बस मौका दिख रहा है।
आप कहिए कि जांच होना चाहिए। मौका दिख रहा है। मैंने अब आप तक सुना जांच है मांग करेंगे तो हमें अच्छा जितना लगेगा। नवल किशोर जी बोले हैं, डिस्कशन हुई है। नवल किशोर जी आप के जांच शब्दों से भी ये प्रकट नहीं होता कि महंत नरेंद्र गिरी की हत्या या आत्महत्या जो भी घटना दुखद घटना है उसकी जांच में इनकी कोई रुचि है। इनकी रुचि तो इस बात में है कि उत्तर प्रदेश सरकार पर कोई प्रश्न न उठाया आपसे जाए, प्रमाण उत्तर नहीं चाहिए प्रदेश भाटी की जी कानून मुझे। व्यवस्था पर कोई प्रश्न न आपसे उठाया प्रमाण जाए। नहीं चाहिए। ये तो आपको एकदम कितना उबल दुखद पड़ते हैं दिखाई जब दे रहा उत्तर है प्रदेश की कि कानून आप व्यवस्था लोगों को पर सवाल कितना उठाया दुखद जाता दिखाई दे रहा है। राजनीति कर रहे हैं आप। किशोर जी को अगर भरोसा है तो आप उनको अब क्या आप कह रहे हैं कि नवल किशोर जी भी राजनीतिक कितना दुख है? नवल किशोर क्या जी हो गया आप भी लोग? राजनीति करते हैं, मैं आपको बहुत अच्छी तरह गहराई से जानता हूँ। अरे आप क्या जानते हैं मुझे नहीं पता, पर आप ये नहीं जानते हो कि 13 अखाड़ों का प्रतिनिधित्व करने वाले एक संत की हत्या हुई है, आत्महत्या हुई है, उसकी जांच हो। ये मांग करो आप। सुन लीजिए, बीच में आप ये मांग करो ना कि जांच होना चाहिए। दूध का दूध पानी का पानी। एक सेकेंड राजकुमार भाटी जी, तो आप कह रहे हैं, तो आप ये कह रहे हैं कि जो भी राजकुमार भाटी जी आप कह रहे हैं कि जो भी योगी आदित्यनाथ पे सवाल उठाए वो सिर्फ संत समाज के लिए बोल रहा है, और जो बोले कि हमें उम्मीद है कि न्याय मिलेगा वो राजनीति कर रहा है। तो अगर नवल किशोर जी कहे कि हाँ जी एसआईटी हो गई है और मुझे लग रहा है कि जांच पूरी हो जाने देनी चाहिए, तो आप उनको कह देंगे कि आप बीजेपी की तरफ से बोल रहे हैं। मैंने पदमजा जी ये कब कह दिया? देखिए रणवीर शर्मा जी ने जो बातें कही मैं उनके करेंगे, हमें अच्छा लगेगा। अभी जांच होगी, फॉरेंसिक जांच होगी, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट से जांच कराई जाएगी। तो वो तो हो रही है ना, वो तो हो ही रही है, किसने मना किया? पार्टी ने मैं कह रहा हूँ 13 अखाड़े एक मत है कि जांच में ढील पड़ेगी तब मुख्यमंत्री से मिलेंगे, दबाव भी डालेंगे। ऐसा कुछ नहीं, बचे हुए मैं तो जांच के हित में हूँ, बस लोग नहीं है। मैं तो सिर्फ जांच के पक्ष में हूँ। संत की हत्या मैं ना किसी समाज के पक्ष में हूँ ना किसी पार्टी के पक्ष में हूँ। मैं बस कह रही हूँ कि निष्पक्ष जांच हो और राजनीति उसके बीच में ना आए, बस। देखिए आप राजनीति कर रहे हो। एक महंत के शासन में एक महंत सुरक्षित नहीं है क्या? ये तो आप राजनीति कर रहे हो ना, ये तो आप राजनीति कर रहे हैं, ये तो आप राजनीति कर रहे हैं। आत्महत्या में सुरक्षा की बात किधर से आ गई? राजकुमार भाटी जी मान लीजिए, चलिए मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछती हूँ। एक सेकंड नवल किशोर जी, एक छोटा सा सवाल पूछती हूँ। आप भी सरकार में रहे हैं, मान लीजिए कि अभी अखिलेश जी की सरकार होती, मान लीजिए कि ये पूरा प्रकरण होता, ब्लैकमेल की बात होती, कोई तस्वीर को वहां पे लगा करके ब्लैकमेल करने की कोशिश होती, आप कैसे ये जान लेते कि एक आश्रम के अंदर क्या चल रहा है? आप क्या आश्रम के अंदर घुस जाते? क्या आचार्य नरेंद्र गिरी जी ने कभी पुलिस में कंप्लेंट कराई कि मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं? फिर क्या पुलिस ने उनकी सुनी अनसुनी की? ये प्रश्न जो आपने पूछा है, ये प्रश्न तो आपसे पूछता हूं मैं, आपसे पूछा जाना चाहिए। अरे कैसे जान लिया? मैं कभी सरकार में थोड़ी ना रही हूँ, मैं ये पूछ रही हूँ अगर कोई ब्लैकमेल हो रहा है और उसकी शिकायत ना कराए पुलिस में, तो ये लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा कैसे बनता है? कानून व्यवस्था का मुद्दा कैसे बन जाता है? क्या आप हर आश्रम के अंदर घुस करके देखते थे कि क्या हो रहा है किस आश्रम में? महंत नरेंद्र गिरी ने किसी से शिकायत भी की होगी, किसी को बताया भी होगा, सरकार से भी संपर्क किया होगा, सरकार के पक्ष के लोगों से भी संपर्क किया होगा। जब किसी ने नहीं सुनवाई की होगी तब वो आत्महत्या कर लेना कोई मामूली बात। पर ये राजकुमार भाटी जी, ये तो आप सब होगा कह रहे हैं। मैं आपसे पिछले 30 मिनट से पूछ रही हूं, आपका जो सारा थ्योरी है वो है ये हो सकता है, ये हुआ होगा, ये शायद हो सकता था। मैं आपको दिखा रही हूं वो सुसाइड नोट जो कि है, वो हस्ताक्षर जो कि हैं, होगा नहीं, हो सकता नहीं है, उसको आप झुठला रहे हैं। जो है आप कह रहे हैं झूठ है, जो हो सकता है वो सच है। हाउ आर यू राइट? आप सही कैसे हैं? मैं बताता हूँ, बताइए। आप मेरी बात ना सुने क्योंकि मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूँ। आप रणवीर शर्मा जी से पूछें, सारी जांच संदेह पे ही चलती है, सारी जांच संदेह पे आधारित होती है, हर तरह के संदेह पे नजर डाली जाती है। चलिए बताइए रणवीर शर्मा जी, आप ही पूछे सवाल, आपने पूछ ही लिया सवाल। रणवीर शर्मा जी बोलिए। हाँ हेलो, बोलिए रणवीर जी। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल साफ है। ये जो दुखद मामला हुआ है, इसमें मैंने कहा था सबसे पहले महाराज की पोस्टमार्टम होगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कॉज ऑफ डेथ आएगा कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। चला दिया भाई, कॉज ऑफ डेथ के बाद
जो अगला मामला है उनके साथ ब्लैकमेलिंग हुई या नहीं हुई, उनकी सिक्योरिटी में कोई कमी आई या उनको मरने पे क्यों मजबूर होना पड़ा, ये सारी मुलजिम जो जिन पे संदेह किया गया है उनकी इंटेरोगेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, पोस्टमार्टम पे डिपेंड करेगा, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट पे डिपेंड करेगा, फॉरेंसिक रिपोर्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। वो जो फॉरेंसिक हमारे एक्सपर्ट हैं वो सारे के सारे अभी वहां उस हॉल को छानेंगे जहां पे महाराज जी की डेड बॉडी मिली है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट, कॉज ऑफ डेथ आना है, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट आना है, फॉरेंसिक की रिपोर्ट आनी है। अभी मेरी सभी से ये निवेदन और रिक्वेस्ट है कि आप 24 घंटे इंतजार करिए। 24 घंटे में आपके सामने पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाएगी, हैंड राइटिंग एक्सपर्ट की रिपोर्ट भी आ जाएगी, फॉरेंसिक साइंस जो वहां कमरे में जो सबूत होंगे, कोई लड़ाई के, कोई झगड़े के, कोई उठाने के, बैठने के या शरीर पे कोई निशान के, वो सारी रिपोर्ट भी आपके पास आ जाएगी। और चौथी बात तो हमारी इंटेरोगेशन है मुलजिमों की, वो भी हमारे सामने आ जाएगी। जब ये सारी बातें मिलेंगी एक दूसरे के साथ, ये कॉर्पोरेट एविडेंस, ये साक्ष्य जब एक साथ जुड़ेंगे तब पुलिस अपना बयान प्रेस के सामने देगी कि एक्चुअली इस हादसे में, इस दुखद हादसे में ये बातें हुई है। चलिए, आपने सवाल पूछा था राजकुमार भाटी जी, और ये जवाब है रणवीर शर्मा जी का। ये हैं पूर्व आईपीएस अफसर और अभी जो कि पूरी जांच कर रहे हैं, जो जांच को देख रहे हैं, जिनके नीचे ये पूरी जांच हो रही है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है प्रशांत कुमार, उनकी भी बात सुन लीजिए कि कैसे जांच की जा रही है और कब तक कुछ नतीजे तक पहुंचेगी पुलिस। सुनिए। Now being joined by ADG Law and Order of उत्तर प्रदेश प्रशांत कुमार सर, अभी तक क्या अपडेट है पूरे मामले में? एसआईटी बन चुकी है, एसआईटी पूरी जांच करेगी। सर अभी तक आपकी तरफ से क्या क्या अपडेट है सर केस में? 20 तारीख की शाम 5:32 पे ये सूचना मिली थी कि महंत नरेंद्र गिरी साहब ने आत्महत्या कर ली है। इस पे तत्काल पुलिस वहाँ पहुँची थी और वहाँ सभी चीज़ों का परीक्षण किया। वहाँ एक सुसाइड नोट मिला था, उसके आधार पर उनके जो एक शिष्य हैं आनंद गिरी और 2 अन्य व्यक्तियों पे उन्होंने सुसाइड नोट में ये आरोप लगाए थे कि उनसे पीड़ित होकर, उनसे व्यथित होकर वो इस तरह का कदम उठा रहे हैं। उस आधार पे तत्काल आनंद गिरी को हरिद्वार में उत्तरांचल पुलिस से समन्वय बनाकर उनको डिटेन किया गया था। आज उनको लेके टीम प्रयागराज पहुंच रही है और इस बीच में उसका इंक्वेस्ट पंचायतनामा बॉडी की करा दी गई है और उसके बाद से अब पोस्टमार्टम होगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी। उसमें एक स्थानीय स्तर पे वहाँ के एसएसपी ने कुछ दक्ष लोगों की एक एसआईटी बनाई है जो कि सभी पहलुओं पर विचार करेगी और घटनास्थल का निरीक्षण हमारी जो फॉरेंसिक यूनिट है उसके द्वारा तथा अन्य जो इन्वेस्टिगेशन के जो एविडेंसेस हैं उसको कलेक्ट करने के लिए टीम बनी हुई है, जिन्होंने सारे वहाँ से फिजिकल एविडेंस और फॉरेंसिक एविडेंसेस कलेक्ट कर लिए। सर जिस तरह से सुसाइड नोट का जिक्र आ रहा है, उन आनंद गिरी का पूरा नाम है, बाकी 2 लोगों का भी नाम है, उसमें ये भी उन्होंने लिखा है नरेंद्र गिरी महाराज ने कि एक तरह से वीडियोस बना के, उनकी गलत वीडियोस बना के उनको ब्लैकमेल किया जा रहा था। सर वीडियोस का कुछ अभी पता लगा है, जांच में कुछ आगे आया है? क्योंकि जो उनका नोट है, सुसाइड नोट है, उसमें ये सब लिखा गया है। ये सभी चीज़ें, ये जो हमारे आईओ हैं, जो विवेचक हैं, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं, उनके द्वारा इन सभी पहलुओं पर विचार किया जाएगा। इसी के लिए एक अलग से एसआईटी बनाई गई है जो सभी पहलुओं पर विचार करते हुए एविडेंस कलेक्ट करेगी और आगे की कार्रवाई की जाएगी। सर एक आखिरी सवाल, काफ़ी लोग हैं, काफ़ी लोगों का नाम आ रहा है, कहा यह जा रहा है कि कुछ राजनीतिक लोग भी इसमें हो सकता है जिन्होंने आनंद गिरी और महंत जी के पहले विवाद सुलझाया था, उसके बाद उनका भी नाम आगे आ रहा है। तो क्या और भी इस मामले में लोगों को डिटेन किया जाएगा या जो 3 प्रमुख नाम आ रहे हैं उन्हीं के साथ अभी जो है कार्रवाई आगे बढ़ेगी? सर इस संबंध में अभी आनंद गिरी के नाम से एक नामजद एफआईआर दर्ज जॉर्ज टाउन थाने में कराई गई है और उसमें जो महंत जी के एक शिष्य हैं उनके द्वारा ये एफआईआर दर्ज की गई है। विवेचना के दौरान किस तरह के एविडेंस निकल के आते हैं और उस पर जो विवेचक है या उनके जो सुपरवाइजरी ऑफिसर हैं उनका क्या साक्ष्यों का आकलन होता है, उसके बेसिस पे ही
आगे कुछ कहना उचित होगा कि इसमें किन व्यक्तियों से पूछताछ होगी या ये क्या विवेचना किस ओर जाएगी। तो अभी तात्कालिक रूप से उसमें कुछ भी बताना उचित नहीं। तो ब्लैकमेल की बात आ रही थी कि ब्लैकमेल किया जा रहा था उनको आनंद गिरी के द्वारा, बाकियों के द्वारा, फोटोज़ को लेके, वीडियोज़ को लेके। इस बारे में भी हर एंगल से तो जांच होगी SIT की, जो आपने कहा, लेकिन अभी तक कुछ आया सर ऐसा? सभी पहलुओं पे जितनी भी चीज़ें सामने आ रही हैं, हम सभी पहलुओं पे विचार करेंगे, उसके बाद से ही किसी निर्णय पे पहुंचेंगे। So there you heard the ADG of Law and Order of UP Police, Prashant Kumar speaking to us. क्या यह आत्महत्या थी या हत्या? कौन इसके लिए जिम्मेदार था? क्या ब्लैकमेल किया जा रहा था? क्या कोई प्रॉपर्टी का मामला भी था? पूरी तरीके से हर बिंदु पर जांच होनी चाहिए, पर जांच होनी चाहिए तथ्यों के आधार पर, ना कि राजनीति की वजह से। आज के लिए धाकड़ एक्सक्लूसिव में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात।